जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। देखिए, अगर हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो डाटा वैलिडेशन का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे कि डाटा वैलिडेशन का प्रयोग एक्सेल में किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, याद है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पॉइंट पे क्लिक करते थे तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट खुल करके आता था ना। सेम ऐसे ही अगर हमको एक्सेल के सेल में किसी में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारा पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। सेम वैसे ही हम एक्सेल के किसी सेल में हम कैसे बनाएं कि उस पॉइंट पे क्लिक करें तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए हमको डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करना होता है, जिसका प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि इस पे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा फॉन्ट का लिस्ट आ गया। ऐसे पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा फॉन्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे फॉन्ट में यहाँ पे पॉइंट क्यों बनाया गया, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ऐसे ही हमको एक्सेल के किसी सेल में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। वैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाता है। सेम वैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर हमको एक्सेल के सेल में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वही आज की क्लास में हमको सीखना है। या फिर मान के चलिए कि कोई, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक दो रिकॉर्ड मैंने क्लिक करके बता दे रहा हूं ताकि आप बाकी बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से संबंधित बाकी सारे रिकॉर्ड आपके मेंशन होंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो टाइटल लिखने से पहले आप यहाँ पे इंप्लाइयों का नाम टाइप करिएगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रवीण, फिर यहाँ पे नेहा, सागर, रोहित, रिया, सोनी, ऐसे मैंने नाम मेंशन कर दिया। यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पे मैंने टाइप किया है, अब देखिए जैसे क्या होता है, ये नाम जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, जैसे कि नाम के पहले बहुत सारे लोग अपना टाइटल लगाते हैं, जैसे कि मिस्टर हो गया, मिसेज हो गया, ये सब टाइटल लगाया जाता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग टाइटल को समझते हैं कि जैसे डॉक्टर हो गया या इंजीनियर हो गया या मैनेजर हो गया, ये सब एक प्रकार के हमारे टाइटल होते हैं। ये जॉब के टाइटल से हमको लेना देना नहीं। नाम से पहले एक टाइटल लगता है, अगर मेल है तो मिस्टर लगेगा, फीमेल है तो मिसेज या कुमारी लगेगा। तो इसके लिए हमको टाइटल का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है। तो जैसे कि मान के चलिए, अगर यहाँ पे इतना सारा मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है, तो इसमें अगर आपको टाइटल बनाना हो तो आप आसानी तरीके से ऐसे टाइप कर सकते हैं। अगर प्रवीण मेल है तो इनके सामने हमको मिस्टर लिख लेना, नेहा फीमेल है तो इनके सामने हमको मिसेज लिख लेना। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि अगर आपका डेटा ज्यादा मात्रा में हो तो आपको टाइपिंग करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार बस यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया और नाम के सामने अगर मेल है तो मिस्टर हो जाए, फीमेल है तो मिसेज हो जाए, कुमारी हो जाए। तो इसके लिए हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है। तो बहुत इजी है, सबसे पहले पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे हेडिंग को छोड़ करके, और सिलेक्शन करने के बाद हम डाटा टैब में चले आएंगे। डाटा टैब में आने के बाद यहीं पे आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन ले लेना है। अब इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें एनी वैल्यू को हटा करके इसमें आपको लेना है लिस्ट। एक लिस्ट बनाना है किसका, मिस्टर और मिसेज का। और यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे आप टाइप करिएगा मिस्टर, कॉमा दे दीजिएगा, मिसेज, कॉमा दे दीजिएगा, कुमारी। ये तीन टाइटल होंगे, आप यहाँ से ओके कर लीजिए। अब देखिए जैसे प्रवीण मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर ले लेंगे, नेहा तो यहाँ पे कुमारी है तो कुमारी ले लेंगे, मिसेज क्या है, सागर है, यहाँ पे मैंने मिस्टर ले लिया। ऐसे सिलेक्शन आप कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय ऐसे ऑप्शन आता है ना, ये जो भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा जाता है इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। अब चलिए, अब हमको ऐसे ही चाहेंगे तो हम एड्रेस का भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो एड्रेस में तब बनाएंगे आप जब आपको ये पता चले कि इतने सारे इंप्लाई फला फला एड्रेस से आते हैं, तब जाके इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका काम करेगा। तो दो तरीका है, या तो आप चाहिए तो सबसे पहले वहां पे टाइप भी कर सकते हैं, और दूसरा ये तरीका है कि आप उसमें चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपका दिया है।
तो जैसे कि हम यहाँ पे साइड में एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, कसिया, पडरौना, रामकोला, देवरिया, हाटा, जीके पे। चलिए इतना मैंने एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इसी एड्रेस का ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हम तैयार करना चाहते हैं। सेम कंडीशन, सबसे पहले एड्रेस वाले पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद डाटा टैब में चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे। और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको लेना है लिस्ट। और सोर्स में जो हम टाइप कर रहे थे, अब सोर्स में पूरे डेटा को आपको सिलेक्शन कर लेना। अब ओके करिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो एड्रेस जैसे कि मान के चलिए कि प्रवीण ये रहने वाले हैं पडरौना के, तो पडरौना ले लीजिए। यहाँ पे नेहा ये रहने वाली है रामकोला का, तो रामकोला ले लीजिए। मतलब जिसका जो एड्रेस होगा आप उस लिस्ट में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अरे जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या देता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के लिए नहीं देता है, सिलेक्शन करने के लिए देता है। उसमें से आपको सिलेक्शन करके भरना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ट्रिपल सी का फॉर्म हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे इस ऑप्शन पे हम आते हैं, यहीं पे ऑप्शन दे रहा है सिलेक्शन करने, ऐसे ही तो मैंने बनाया है। फिर ऐसे ही अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरे जिले का नाम आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से अपना जिला आप सिलेक्शन कर लीजिए। समझ में आ रहा है? सेम है, वैसे ही लिस्ट मैंने बनाया आपको एक्सेल पे बताया है। तो एड्रेस का बन ही जाएगा। अब चलिए, अब आपको एज के बारे में समझना है। जैसे कि कंपनी का ये रूल है कि हमारे वहां वही एम्प्लॉय काम करेगा जिसका मिनिमम एज 20 हो और मैक्सिमम एज 40 हो। 20 से कम हो तो भी एक्सेप्ट ना करे, और 40 से ज्यादा हो तो भी एक्सेप्ट ना करे। इसके लिए एक फार्मूला आता है, रेंट बिटवीन। मैंने पढ़ा है ना रेंट बिटवीन। लेकिन रेंट बिटवीन लगाने के बाद क्या अगर हम उसमें 40 से ऊपर लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखा पाएगा? बोलिए। रेंट बिटवीन की फार्मूला मैंने बताया था। तो इसमें बस यही तो जानना है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, केवल ऑप्शन के बारे में आपको समझना है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे इक्वल रेंट बिटवीन यहाँ पे हम टाइप करते हैं। और मैंने बताया था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पहले और मैक्सिमम वैल्यू बाद में। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे 21 तो आ तो जाएगा। तो क्या अगर हम यहाँ पे 48 रखेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा? करेगा। तो ये फार्मूला कहाँ सही हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ये कंडीशन आप दे सकते हैं। ये कंडीशन के लिए करना क्या है, इसमें नॉर्मली ये फार्मूले का प्रयोग हम नहीं करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। पहले पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद से हम आ जाएंगे सबसे पहले डाटा वैलिडेशन पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको लेना है होल नंबर। क्या लेना है? होल नंबर। होल नंबर लेने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर। तो मिनिमम में क्या लेना है? 20 लेना है। और मैक्सिमम में क्या लेना है? 40। मतलब 20 से कम ना हो और 40 से ज्यादा ना हो। ओके करिए। अब यहाँ पे अगर आप 19 भी लिखते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें गलत होता है तो क्या करता है, कोई इन्फॉर्मेशन हमको देता है कि आप गलत कर रहे हैं, इसको सही करिए। तो एक प्रॉपर मैसेज मिलता है। या कोई फोटो भी अपलोड करते हैं तो उसमें बताता है कि फोटो की साइज बहुत छोटी है, इसको कम से कम 20 KB या 50 KB का बनाइए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन इसमें भी आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये जो प्रॉपर मैसेज है, इस मैसेज का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक प्रॉपर मैसेज अगर आप अपने तरफ से देना चाहते हैं तो पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और यहाँ से जो आपने डेटा को पहले फार्मूला लगाया था आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ से पूरे सेल को एक बार सिलेक्शन करने के बाद बॉर्डर लगाते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, देखिए पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिए। पुनः डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन पे आइएगा। डाटा टैब के अंतर्गत डाटा वैलिडेशन पे आइएगा। इसमें आपको सेम कंडीशन, यहाँ पे आपको लेना है होल नंबर, इसमें आपको लेना है बिटवीन, और मिनिमम में कितना 20 और मैक्सिमम में 40।
अगर हम कुछ गलत करते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन मिले, इसके लिए एरर अलर्ट पे आप आ जाइए। अब क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, इस मैसेज को आप यहाँ पे टाइप करिए। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इज डिफाइन ओनली 20 to 40, मतलब इसी को डिफाइन करेगा, या तो 20 से ज्यादा होना चाहिए या 40 से कम होना चाहिए। आप ओके करिए। आप यहाँ पे टाइप करिए 48, एंटर करिए। समझ में आ रहा है, जो मैसेज आप देंगे वही मैसेज यहाँ पे आएगा, और वही क्या एक्सेप्ट करेगा, 20 से एबव और 40 से कम। अब चलिए, अब आपको पिन कोड के बारे में जानना है। तो पिन कोड तो मात्र 6 अंक का होता है ना। पूरे पिन कोड वाले सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप डाटा टैब में आइए और डाटा वैलिडेशन पे आइएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और एनी वैल्यू को हटा के इसमें आपको ले लेना है क्या, टेक्स्ट लेंथ लेंगे, क्योंकि 6 डिजिट की बात हो रही है। और मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन में पढ़ाया भी था, ये ज्ञात करना हो कि कितना लेटर लिखा हुआ है, इसके लिए लेंथ फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसमें आपको ले लेना है इक्वल टू, क्या लेना है, इक्वल टू, और कितने के बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। अगर गलत होता है तो मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एरर अलर्ट पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिएगा पिन कोड अलाउ ओनली 6 डिजिट, ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। बस ओके करिए। अब यहाँ पे देखिए 27 43 0 4 5 ऐसे लिखिए, एक्सेप्ट नहीं करो। समझ में आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन और बनती है, सर जब पूरा हमको पता है तो फिर हम ऐसे मैसेज क्यों देंगे और कैसे ऐसे लगाएंगे क्यों फार्मूले। तो मान के चलिए अभी आपको पता है, इसका प्रयोग हम तब ज्यादा मात्रा में करते हैं जैसे कि कोई डाटा एंट्री का हमको वर्क करना होता है। जैसे डाटा एंट्री में दे दिया गया कि इम्प्लॉय का मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए, इसके हिसाब से आपको एंट्री करते चलना है। और कोई ज्यादा एज का आ गया, कोई कम एज का आ गया, तो भी तो उसमें प्रिंट हो जाएगा। इसलिए वो डेटा प्रिंट ना हो, वो डेटा उसमें कवर ना कर पाए, इसके लिए आप ये पहले ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए, और तब जाकर के करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपका हो जाएगा टाइपिंग, डाटा एंट्री बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। नहीं तो आपने देखा होगा टाइपिंग करते करते समय बहुत सारे लोग गलत भी टाइप कर देते हैं, वैल्यू कुछ और मांग रहा है, दे कुछ और रहे हैं, जल्दी जल्दी टाइपिंग करते समय। इसलिए अगर ये कंडीशन आप पहले अप्लाई कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको जब तत्काल में मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। समझ में आया। अब चलिए, अब हम चलते हैं मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे। मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है, 10 डिजिट का होता है। सेम कंडीशन सिलेक्शन करिए, इसके बाद से आप चलिएगा डाटा टैब में और डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद सेटिंग पे आइएगा, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा क्या, इसमें भी लेंथ ही लेना है, क्योंकि जो आप 6 डिजिट ले रहे थे अब इसमें कितना लेना है, 10 डिजिट लेना है। और बिटवीन को हटा के क्या लेना है, इक्वल टू आपको ले लेना है, और बस आपको यहाँ पे 10 डिजिट आपको दे देना है। और यहाँ पे एरर अलर्ट पे आ जाइए। चलिए पहले ओके कर लेते हैं। अब किसी का मोबाइल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, अभी तो एक्सेप्ट कर लेगा 10 अंक का। अगर थोड़ा सा भी कम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर ये प्रॉपर मैसेज देने के लिए बस वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया है। पूरे सेल को सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद पूरे सेल को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से हम डाटा टैब में चले जाएंगे। बस सिलेक्शन करिए और डाटा टैब में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको आना है डाटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको ले लेना है एनी वैल्यू को हटा करके क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ लेना है, और यहाँ से बिटवीन को हटा करके इक्वल टू दे देना है, और कितना, 10। अब यहाँ पे आ जाइएगा एरर अलर्ट पे। अब इसमें भी समझिए, अभी तो स्टॉप की वैल्यू आ रही थी ना, और यहाँ पे पहले मैसेज टाइप करिए, मोबाइल नंबर वैलिड ओनली 10 डिजिट्स, ठीक है ना। अरे उसका कोई मतलब नहीं है, मेन यही है मैसेज वाला। देखिए अगर आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंबल आप चेंज कर रहे हैं, देखिए ये वार्निंग आपको देगा कि आप गलत कर रहे हैं। ओके करिए। अब यहाँ पे ट्राई करिए, यहाँ पे हम नंबर मेंशन करते हैं,
एंटर करिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर अलाउ है कितने डिजिट का, 10 डिजिट का। फिर भी अगर आपने इतना ही मोबाइल नंबर लिखा है और इतना ही मोबाइल नंबर अगर आप मानना चाहते हैं तो चलिए यस कर लीजिए। ये वार्निंग आपको दे रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, फिर भी आप गलत कर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मोबाइल नंबर के लिए हो गया। अब वैसे ही आपको आधार नंबर के लिए भी करना है। पूरे नंबर को, पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, डाटा टैब में आइएगा। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आइएगा। एनी वैल्यू को हटा के क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ लेना है। बिटवीन को हटा के क्या लेना है, इक्वल टू, और आधार नंबर 12। अब यहाँ पे एरर अलर्ट पे आ जाइएगा और यहाँ पे मैसेज आप दे दीजिए। इतना लिखने के बाद इसके बाद से आप यहाँ पे आ जाइएगा। आप यहाँ पे वार्निंग को हटाने के बाद इंफॉर्मेशन ले लीजिए। वार्निंग वाला मैंने अभी आपको बताया है। अब ओके करिए। ये इन्फॉर्म करेगा कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे आधार नंबर मेंशन करते हैं, एंटर करिए। ये कह रहा है कि आपका आधार नंबर सही नहीं। अगर आधार नंबर आपको टाइप करना है तो 12 डिजिट। ओके करिए। समझ में आ रहा है ना। और वही अगर आप कैंसिल करते तो ये हट जाता। देखिए कैंसिल करेंगे तो हट जाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। यही आपका डाटा वैलिडेशन होता है। तब नहीं होता। देखिए इसमें पिन कोड, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, इन तीनों के लिए क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ लेना है। ठीक है ना। और उसमें आपको इक्वल टू लेना है। बाकी इसके लिए क्या लेना है, होल नंबर और बिटवीन लेना है। नोट करना चाहे तो नोट कर दीजिए। हाँ इसमें तो ले नहीं लेगा। 503620443922 एंटर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इसकी साइज को बढ़ा लेंगे। यहाँ पे बहुत छोटा यहाँ पे दिया है, जनरल दिया है। यहाँ से हम नंबर कर देंगे। इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देंगे यहाँ से। हाँ हो जाएगा। यही आज की क्लास में जानना था। अब बताइए इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा।